इतिहास की किताबों में हमने बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन जरा सोचिए एक ऐसे राजा के बारे में जिसके पास मुगलों जैसी कोई विशाल सेना नहीं थी, ना ही कोई असीमित खजाना। फिर भी उसने उस समय के दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को सीधी टक्कर दी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसे वीर की गाथा है जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिना किसी बड़ी फौज या बेशुमार दौलत के कोई कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर और अजेय माने जाने वाले सम्राट को चुनौती दे सकता है। तो चलिए इस ऐतिहासिक रहस्य की तह तक चलते हैं और समझते हैं उस घटनाक्रम को जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग ए, 16वीं सदी का भारत और अकबर की सबसे बड़ी चुनौती। इन हालात को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 16वीं सदी में जाना होगा। तो ये वो दौर था जब दिल्ली की गद्दी पर महान मुगल बादशाह अकबर का राज था। अकबर का साम्राज्य बहुत तेजी से फैल रहा था और उसने भारतीय राजाओं के लिए एक बड़ी ही सीधी सी नीति बना रखी थी। या तो चुपचाप उसकी अधीनता स्वीकार कर लो और बदले में राज दरबार में सम्मान पाओ, या फिर अगर इनकार करते हो तो सीधे युद्ध के मैदान में मिलने के लिए तैयार रहो। इस खौफनाक नीति के आगे उस समय के ज्यादातर राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली थी। अब देखिए, एक तरफ तो वो राजा थे जिन्होंने शांति बनाए रखने के लिए या कह लीजिए डर के मारे घुटने टेक दिए थे और अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल अकेले तन कर खड़े थे महाराणा प्रताप। उन्होंने किसी भी कीमत पर झुकने से साफ इनकार कर दिया था। उनका सीधा सा उसूल था कि स्वाभिमान से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता। भाग 2, अपरिहार्य संघर्ष और साम्राज्यों का टकराव। अब जब कूटनीति फेल हो गई और संदेशों का दौर खत्म हुआ तो ये बिल्कुल साफ हो गया था कि एक बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला है। अकबर ने बार बार अपने दूत भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप का केवल एक ही और बेहद सख्त जवाब था, मेवाड़ कभी गुलाम नहीं बनेगा। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये एक ऐलान था उनके दृढ़ संकल्प का। उन्होंने ये एकदम साफ कर दिया था कि आजादी की जो भी कीमत होगी वो उसे चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और फिर वो दिन आ ही गया, 18 जून साल 1576। इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुकी एक ऐसी तारीख जब वो ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। इस युद्ध का स्तर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ अकबर की फौज थी जो कि उस समय के आधुनिक हथियारों से लैस एक बेहद विशाल मुगल सेना थी, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और उनके साथ केवल कुछ हजार वीर राजपूत सैनिक। संसाधनों और गिनती के मामले में तो कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन बात जब हौसलों की आती है ना, तो वो असीम थे। ये किसी महाकाव्य जैसी लड़ाई का एकदम परफेक्ट मंच था। भाग 3, हल्दी घाटी का युद्ध और एक भयंकर अंत। तो जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, दोनों सेनाएं एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी। सोचिए उस मंजर को, जब युद्ध के मैदान में हजारों तलवारें एक साथ टकराई होंगी तो सच में ऐसा लगा होगा मानो धरती कांप उठी हो। हर तरफ सिर्फ धूल, खून और अदम्य साहस का नजारा था। ये सिर्फ कोई आम युद्ध नहीं था, ये पूरी तरह से अस्तित्व और स्वाभिमान की लड़ाई थी। इसी भयंकर उथल पुथल के बीचों बीच रणभूमि को चीरते हुए आगे बढ़े महाराणा प्रताप, और उनके साथ था उनका सबसे वफादार साथी, उनका घोड़ा चेतक। चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो इस युद्ध में उनके एक सच्चे पार्टनर की तरह था। हवा से बातें करता हुआ चेतक दुश्मनों की सफों को चीरता हुआ बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर युद्ध में एक ऐसा पल आया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। महाराणा प्रताप सीधे दुश्मन सेनापति के बिल्कुल सामने पहुंच गए, जो कि एक विशाल हाथी पर सवार था। तभी चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ऐसी छलांग मारी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। वो सीधे दुश्मन के हाथी के ऊपर चढ़ गया ताकि महाराणा प्रताप अपना वार कर सकें। ऐसा अचरज भरा साहस शायद ही कहीं और देखने को मिले। लेकिन इस बेहद साहसिक हमले के दौरान चेतक खुद बुरी तरह घायल हो गया। कोई भी आम घोड़ा होता तो शायद वहीं गिर जाता, लेकिन उस वीर चेतक ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हार नहीं मानी। उसने अपने स्वामी को रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाला और अपना पूरा फर्ज निभाने के बाद ही अपनी अंतिम सांस ली। ये एक ऐसा बलिदान है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। भाग 4, युद्ध के बाद राज्य खोया लेकिन आजादी कायम। हल्दी घाटी के इस महासंग्राम के बाद का जो समय था ना, वो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था।
क्योंकि इस आज़ादी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। महाराणा प्रताप का पूरा राज्य उनके हाथ से निकल गया, शाही महल छिन गए, एक राजा को मिलने वाली हर सुख सुविधा का उन्हें पूरी तरह से त्याग करना पड़ा। तो अहम बात यह है कि सब कुछ भौतिक रूप से छिन जाने के बाद भी उनकी आज़ादी और उनका स्वाभिमान 100% जिंदा था। महलों को छोड़ने के बाद उन्हें अपना जीवन घने जंगलों में बिताना पड़ा। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा राजा जो महलों में पला बड़ा हो, वो अब जंगलों की खाक छान रहा था। यहां तक कि जिंदा रहने के लिए उन्हें घास की रोटियां तक खानी पड़ी। लेकिन इस कड़वी और कठोर सच्चाई ने भी उनके हौसले को नहीं तोड़ा, बल्कि उनके संघर्ष करने के इरादे को और भी फौलादी बना दिया। इस पूरी कहानी से ना हमें सच्ची ताकत की एक बिल्कुल नई परिभाषा मिलती है। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही किसी एक की पक्की जीत के साथ खत्म नहीं हुआ हो, लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि असली ताकत किसी विशाल सेना या असीमित खजाने में नहीं होती। सच्ची ताकत तो उस अटूट इच्छा शक्ति और अदम्य साहस में होती है, जो कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, कभी हार नहीं मानती। भाग 5, अजेय विरासत, वो योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी। आज सदियों बाद भी दुनिया महाराणा प्रताप को एक ऐसे योद्धा के रूप में याद करती है जिसने अपनी आखिरी सांस तक हार मानना नहीं सीखा। इस पूरे एक्सप्लेनर का अगर कोई एक सबसे बड़ा सबक है जिस पर हमें विचार करना चाहिए, तो वो ये है, जो झुकता नहीं वही इतिहास बनाता है। इसी एक लाइन में महाराणा प्रताप का पूरा जीवन और उनका संघर्ष समाया हुआ है। एक ऐसी अजेय विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ऐसे ही प्रेरित करती रहेगी।